स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम। आपने श्रवण किया, आपने कीर्तन किया, दो भक्ति आपने कर ली, स्मरण किया, आपने स्मरण किया, करते हो ना? यदि नहीं करते तो आज से करना शुरू कर देना। हम लोगों को एक दिन में 24 घंटा मिलता है। 24 घंटे में से यदि आप 24 मिनट, अरे 24 मिनट छोड़ो, आप 4-5 मिनट के लिए भगवान का ध्यान कर लिया करो, बहुत है। करो तो सही, 4-5 मिनट के लिए करो, वो भी सच्चे मन से कर लो, बस करा जरूर करो। नियम होना चाहिए हर व्यक्ति को। यदि आप सनातनी हो, यदि आप हिंदू हो, तो आपको प्रत्येक दिन पूजा करनी ही चाहिए। प्रत्येक दिन सुबह उठो, स्नान ध्यान बनाकर भगवान का ध्यान करो, चाहे 2 मिनट के लिए करो, पर करो, रोज किया करो। यदि नहीं करते अब तक, तो आज से करना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी ये 2-4 मिनट जो आप पूजा कर रहे हो सच्चे मन से, यही आपकी जिंदगी को तार देंगी, यही तार देंगी। बजा लिया करो हाथों में दम लगा के, नग नग। इस सोचते हो घर पे जब ब्याह हो लड़के का या लड़की का, आस पड़ोसियों का, तो तब देखो कैसे ताली बजती है आप लोगों की, कितना डांस होता है। लेकिन यहाँ ताली बजाने के लिए सोचते हो क्या? 2 मिनट की पूजा आपकी जिंदगी को सुधार कर देगी, जिंदगी में सुधार ला देगी। कितने भी आप बिजी हो, कितने भी व्यस्त हो, आप पूजा करो ही करो। सुबह शाम के लिए टाइम निकालो थोड़ा थोड़ा। जरूरी नहीं है एक जगह खड़े हो तभी पूजा करो, या एक जगह बैठो तभी पूजा करो, कैसे भी करो, पर कर लो भैया। ये पूजा पाठ हमेशा साथ देता है। आप देखते हो कुछ लोग चलते चलते रोड पर गिर जाते हैं, ट्रक उनके ऊपर से निकल जाता है, फिर भी वो बच जाते हैं, फिर भी वो बच जाते हैं। और फिर उनसे पूछो कैसे बच गए, तो कहते हैं ऐसा लगा कि किसी ने मुझे हाथ पकड़ के खींच लिया, ऐसा लगा। जब आप अच्छे काम करते हो ना, तो वो अच्छे काम आपकी परेशानियों में आड़े आ जाते हैं और आपको कहीं ना कहीं से बचा लेते हैं। किया हुआ अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, कहीं ना कहीं आकर फल ही दे देता है। आप में से भी कई भक्त ऐसे होंगे जिनके साथ ये घटना हुई होगी, जरूर हुई होगी, कुछ ऐसा स्पेशल हुआ होगा कि आप कभी ना कभी बचे होंगे कि आज बच गया, नहीं तो मर ही जाता। हुआ। इसलिए प्यारे निवेदन है सभी से कि 2 मिनट पूजा के लिए जरूर निकाला करो। सुबह और शाम दोनों टाइम पूजा किया करो, जरूरी है। अच्छा, अब हाथ खड़े करके बताओ कि आज से कितने लोग पूजा करना शुरू कर रहे हैं? हाथ खड़े करके बताओ। और जिनके हाथ नीचे होने का शर्म लग रही है, पूजा नहीं करनी है क्या? सभी को पूजा करनी चाहिए, सभी को। भगवान सबका होता है। हो सकता है कुछ लोग शर्म के मारे हाथ ना ऊपर करें, लेकिन पूजा जरूर करना, ताकि आप अपने मन से खुश रह पाओ, अच्छे रह पाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राज ऋषि परीक्षित, मैं तुम्हें उस कथा को सुना रहा हूं जो भगवान की सबसे प्रिय लीला है, सबसे प्रिय लीला। क्योंकि इस लीला में आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हुआ। ये वो लीला है, महाराज की अद्भुत लीला। सो तुम ध्यान लगाकर सुनना मेरे परमात्मा की इस अनोखी लीला। महाराज की लीला करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी, और महाराज है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यदि आपने आज सही से जान लिया कि महाराज क्या है, क्यों हुई ये लीला, तो आपको प्रभु की हर कथा में आनंद आएगा। क्योंकि आप वास्तविकता समझ जाओगे कि भगवान इस धरातल पर आए तो किस लिए आए, क्या चाहते थे प्रभु, कैसा करना चाहते थे प्रभु, आप ये सब जान जाओगे। महाराज की लीला यदि आपने सत्यता पूर्वक ध्यान से सुन ली तो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राज ऋषि परीक्षित सुनो। कृष्णस्तु यौवनम दृष्ट्वा निश्चन्द्रमा शोभनम् शारदो च
रतिं प्रते कार्तिकी पूर्णिमाया तु कृत्वा वैरासमण्डलम् गोपीनां शतकं कृत्वा गोपानां शतकं तथा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राज ऋषि परीक्षित, ये जो कृष्ण भगवान ने सुंदर लीला की, महाराज की लीला, ये महाराज की लीला श्री भागवत जी के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक है। महारास लीला श्री भागवत जी के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय है। यानी कि पूरे 5 अध्यायों में इसका वर्णन है, इसलिए इसे रास पंचाध्यायी लीला के नाम से भी जाना जाता है, चूंकि 5 अध्यायों में है। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु क्यों आवश्यकता पड़ी महारास लीला करने की? सुखदेव जी महाराज अब कथा को सुनाते और कहते, बताता हूं कि क्यों जरूरत पड़ी महाराज की लीला रचाने की। एक बार की बात थी जब भगवान श्री कृष्णचंद्र विचार करने लगे कि बहुत दिनों से राधा के साथ नहीं बैठा। राधा कौन है? राधा वृषभानु जी की बहुत प्यारी सी कन्या है, श्री राधा। वो राधा जिनकी वजह से कृष्ण सुंदर तरह से सारी गोपियों से प्रेम करते हैं। वो राधा जो कृष्ण की सांसों में बसती है, वो राधा कोई और नहीं, वो राधा कृष्ण भगवान की दिव्य प्रतिमूर्ति ही है। आप सोचो, राधा कृष्ण में अंतर है तो राधा कृष्ण में कोई अंतर है नहीं। राधा कृष्ण दोनों एक ही है, दोनों एक है। बस लीला रचाने के लिए भगवान ने ये किया कि राधा तो कुछ अलग कर दिया और स्वयं थोड़ा अलग हो गए। राधा कृष्ण एक ही है। वृषभानु की कन्या है राधा, माता कीर्ति की दुलारी है राधा, और बरसाने में रहती है वो राधा रानी। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। ये वही राधा रानी है जो भगवान कृष्ण के अवतार लेने से 5 वर्ष पहले ही धरातल पर आ गई थी, और जब तक भगवान ने अवतार नहीं लिया तब तक श्री राधा ने अपने नेत्र नहीं खोले, लेकिन जब भगवान धरातल पर आ गए तब श्री राधा रानी ने अपने नेत्र खोले। श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। एक बार की बात कि भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि चलो यमुना नदी के पास बैठते हैं, श्री राधा के पास बैठेंगे, वहीं बैठेंगे। चलो, प्रभु श्री कृष्ण इतना विचार करके यमुना नदी के समीप आए, वहां बैठ गए। इतने में ही वहां पर श्री राधा रानी आ गई। राधा रानी भगवान को देखते ही प्रसन्न हो गई, और जैसे ही प्रसन्न हुई आकर बैठ गई उनके पास। कृष्णा, बहुत देरों में आए, बहुत देर में आए तुम, अब मैं तुम्हारे पास बैठूंगी। कन्हैया ने कहा, राधा विराजो। राधा रानी विराज गई। कन्हैया जी बांसुरी में फूंक देने लगे, बड़ी सुंदर तरह बांसुरी बजाने लगे भगवान श्री कृष्णचंद्र। और जब सुंदर तरह बांसुरी बजाने लगे तो राधा रानी प्रभु की बांसुरी को सुनकर मोहित होने लगी। श्री राधा रानी ने अपना सर भगवान के कंधे पर रख लिया, प्रेम पूर्वक नेत्र बंद करके बांसुरी के सुर को, बांसुरी की धुन को सुनने लगी। और जब कुछ देर हुई तो वहां तो राधा कृष्ण भगवान यमुना नदी के समीप बैठे हुए थे। तभी इतने में ही वहां पर कुछ गोपियां आ गईं। जल भरने के लिए आई थी वो यमुना नदी में, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यमुना की पार पर कृष्ण और राधा रानी बैठे हुए हैं तो उन्हें देखते ही गोपियां बातें करने लगी। एक गोपी ने दूसरी गोपी से कहा, सखी देखो, सामने राधा कृष्ण बैठे हैं, कितने सुंदर लगते हैं, प्रतीत होता है परमात्मा इस धरातल पर अवतार लेकर आया है, ऐसा लगता है। कितना सुंदर रूप है श्री राधा कृष्ण भगवान का। तभी दूसरी सखी बोली, हाँ बहन, रूप तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे लगते हैं राधा कृष्ण भगवान, लेकिन ये कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी है इससे मुझे बड़ी जलन होती है,
इससे मुझे बड़ी चिढ़ होती है, इस बांसुरी से। दूसरी सखी बोली क्यों जलन होती है, क्या बात है? तो वो सखी कहने लगी अरे सखी क्या बताऊं, देख इस बांसुरी ने पता नहीं कैसे सुंदर कर्म किए हैं। इस बांस की बांसुरी ने न जाने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो ये कन्हैया जी हर वक्त से अपने अधरों से लगाए फिरते हैं, हर वक्त से अपने होठों से लगाए फिरते हैं ये कन्हैया जी। और हमने पता नहीं ऐसे कौन से कर्म किए जो कन्हैया हमारी ओर एक बार भी नहीं देखता है। मुझे तो जलन इस बांसुरी से होती है, काश मैं बांसुरी बन गई होती और कन्हैया मुझे अपने अधरों से लगाकर अपने पास रखता। गोपियां के विचार हैं ऐसे, कन्हैया एक बार हमको भी निहार लेता। गोपियां ऐसा मन में विचार करती हैं, और जब मन में विचार करती हैं तो दूसरी सखी कहने लगी अरे यहाँ खड़ी खड़ी बात कर रही हो, वहां जाओ ना कन्हैया के पास, जाकर कहो ना उससे ताकि वो तुम्हारे मन की बात सुन ले, कहो ना जाकर। अब सारी सखियां इकट्ठी होकर गई भगवान कृष्ण के पास, देखा कि वो बांसुरी में फूंक दे रहे हैं। गोपियां मोहित हो गई, आहा कितनी सुंदर बांसुरी बजाते हो कृष्णा, कितनी सुंदर बांसुरी है तुम्हारी। गोपियां कृष्ण के पास पहुंची, कन्हैया जी ने जब बांसुरी बजाई तो थोड़ी देर में बांसुरी में फूंक देना बंद किया। गोपियों को देखा कि सामने खड़ी हैं। भगवान बोले गोपियों क्या बात है, कैसे आना हुआ, क्या है बताओ। गोपियों ने कहा कन्हैया एक बात है हमारे मन में, क्या पूरी कर पाओगे? भगवान बोले हाँ बोलिए क्या बात है, क्या कहना है आपको? गोपियों ने कहा कन्हैया हमारी एक इच्छा है, हमारी ये इच्छा है कि जैसे तुम राधा रानी के साथ विराजते हो ना, जैसे राधा के साथ बैठते ना, वैसे हमारे साथ भी एक दिन बैठो, हमारे साथ भी बैठो, हमको भी स्पर्श करो, हमसे भी प्रेम से बात करो, हमारा भी सर ऐसे अपने कंधे पर रखकर हमें बांसुरी सुनाओ, ऐसा मन है हमारा, हमारे साथ भी एक दिन नृत्य करो, ऐसा मन है हमारा। जब गोपियों ने कहा तो कन्हैया जी सोच में पड़ गए कि गोपियां तो चाहती हैं कि मैं उनके साथ लीला रचाऊं। जब ये चाहती हैं तो मैं इनके साथ लीला अवश्य रचाऊंगा, क्योंकि मेरा तो यह अवतार ही इन सबको प्रेम सिखाने के लिए हुआ है। भगवान ने गोपियों से कहा गोपियों परेशान मत हो, आज नहीं लेकिन शरद पूर्णिमासी के दिन वृंदावन में जो मधुवन है वहां पर मैं महारास रचाऊंगा, तो तुम वही आना, सब आना, सब गोपियां आना। याद रहे कोई उसमें पुरुष न हो, सभी गोपियां हो, और जब तुम सब वहां आओगी तो वहां पर फिर महारास रचाया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि महारास में सम्मिलित होने के लिए 12 वर्ष की कन्या से लेकर 90 साल तक की बुढ़िया माई ही आ पाएगी महारास में, ना तो 12 साल से छोटी कोई कन्या आए और ना ही 90 साल से कोई बड़ी बुजुर्ग माँ वहां पर आए। याद रखना, याद रखना। और हाँ, शरद पूर्णिमासी का इंतजार करो, क्योंकि उसी दिन महाराज की लीला होगी। जाओ तैयार हो जाओ, अरे गोपियों सज धज कर आना, एकदम सुंदर बन के आना। और जब कहा सज धज के आना, गोपियां प्रसन्न हो गई, आहा अब तो शरद पूर्णिमासी के दिन भगवान कृष्ण हमारे साथ महारास रचाएंगे। गोपियां बहुत आनंदित थी, शरद पूर्णिमासी का इंतजार कर रही थी वो गोपियां। समय बीता, और जब समय बीता तो शरद पूर्णिमासी का दिन आया। आज शरद पूर्णिमासी के दिन सब गोपियां सवेरे से तैयार थी, सुबह से ही सज धज रही थी वो सारी गोपियां। आहा अब तो भगवान कृष्ण हमारे साथ महारास रचाएंगे, सब सज धज के तैयार हैं। सुबह से शाम होने लगी, उन गोपियों ने अपने अपने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण निकाल लिए पहनने के लिए, तैयार होने के लिए। सब सजने धजने लगे। भगवान कृष्ण संध्या के समय पहुंच गए मधुवन में, और मधुवन में जाकर पेड़ के पास, कदम के पास खड़े होकर बांसुरी में फूंक देने लगे। प्रभु बांसुरी में बड़ी प्रेम से फूंक देने लगे, और ऐसी फूंक देने लगे
मानो सभी गोपियों का नाम ले लेकर उन्हें पुकार रहे हो। बहुत सुंदर तरह भगवान जी फूंक देते हैं बांसुरी में, आवाज लगाते हैं बांसुरी में, ऐसा लगता है मानो नाम ले रहे हो गोपियों का। बांसुरी फूंक देकर बोल रहे थे, अरे ललिता, अरे विशाखा, आ जाओ आ जाओ, महाराज होगा, आ जाओ। सबको पुकारते भगवान बांसुरी में फूंक दे देकर। और जैसे जैसे जो भी गोपियां बांसुरी की आवाज सुनती हैं वो भगवान के पास खींची चली जाती हैं। बांसुरी में फूंक देने लगी, भगवान बुलाने लगे गोपियों को। और जैसे जैसे गोपियों को बुलाते हैं गोपियां खिंची चली आती हैं भगवान कृष्ण की ओर, खिंची चली आती हैं वो गोपियां। एक गोपी तो ऐसी बावरी हो गई भगवान कृष्ण के महाराज में जाने के लिए कि अपने लाला को दूध पिला रही थी, लेकिन जैसी बांसुरी में आवाज सुनी कि कन्हैया मुझे बुला रहा है, दौड़ती चली गई। छोटे से लाला को वहीं सुलाया और बोली, लाला तू थोड़ी मेरी प्रतीक्षा कर, मेरा कान्हा मुझको बुला रहा है, मैं जा रही हूँ। भाग गई, चली गई, दौड़ गई। एक गोपी अपने सास ससुर के चरणों की सेवा कर रही थी, सुना कि प्रभु आवाज लगा रहे बांसुरी में, तो सास ससुर की चरण सेवा छोड़ी और वहां से चली गई। ये ब्रज की गोपियां थी, बावली हो जाती थी कृष्ण की बांसुरी की तान को सुनकर। एक गोपी तो अपने पति के लिए रोटी बना रही थी, उसका पति उसी समय खेत से आया था लौट के, रोटी बना रही थी, लेकिन जैसे आवाज सुनी बांसुरी की तो बोली, रोटी अब तू बनती रहना अपने आप, मैं तो चली अपने कृष्ण के पास। ऐसी बावरी गोपियां, एक रोटी तवे पर रखी है, एक रोटी चूल्हे के अंदर, एक रोटी चकले पर रखी है, और गोपी चली गई कृष्ण के पास। कितनी बावली गोपियां, ऐसा अद्भुत प्रेम, गोपियां ही जाने कैसा प्रेम करती हैं, लेकिन शुद्ध भाव उस परमात्मा के प्रति भी रखती हैं। हुआ क्या, भगवान कृष्ण के पास चलने लगे तो हुआ क्या, सारी गोपियां जब भगवान कृष्ण के पास चलने लगी तभी एक एक करके वहां इकट्ठी होने लगी। कन्हैया जी देख रहे हैं कि सब गोपियां आ रही हैं, लेकिन जो बड़ी बूढ़ी अम्मा की एक रह गई है, बड़ी बूढ़ी अम्मा, उसको भी बुलाना है, उसको बुलाना है। हुआ क्या, हुआ ऐसा कि कन्हैया जी ने फिर आवाज लगाई, ओ माँ तू नारी का, तू भी आ जाना, तेरा भी तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, अम्मा आ जाना। जितनी बड़ी बूढ़ी अम्मा सुन रही है कि बांसुरी में फूंक दी जा रही है, हमारा आवाज लगाई जा रही है हमारे नाम की, सब चलने लगी, सब चलने लगी। लेकिन एक उन सब में बहुत बड़ी बूढ़ी अम्मा थी, बहुत बड़ी बूढ़ी, 90 साल की अम्मा। उसने सुना कि कन्हैया आवाज लगा रहा है, बांसुरी में आवाज दे रहा है मुझको, मुझे जाना चाहिए, अब तो मुझे तैयार होना है। तो अम्मा तो सवेरे से ही तैयार थी। अम्मा ने अपना शादी का जोड़ा निकाल लिया था, लहंगा चूनर निकाल लिए थे कि आज मैं जब जाऊं तो सबसे सुंदर मैं ही लगूं। 90 साल की बुढ़िया माई तैयार थी कन्हैया जी के साथ महाराष्ट्र जाने के लिए। उसने अपने बड़े पुराने लहंगा चूनर पहन लिए, लंबा सा चुटीला बांध लिया बालों में। कन्हैया जी बांसुरी में फूंक देते हैं। बुढ़िया माई को आवाज आती है, बार बार कहती है नेक रुक जा कन्हैया, नेक नेक थोड़ी सी सजावट रह गई, नेक और सज लूं। अरे मैं नेक और नहीं सजी तो कन्हैया मुझको देखेगा नहीं, नेक और सज लूं ना, नेक और सज लूं ताकि
कन्हैया लोहिया देखेगा और देखे ही नहीं, मेरे संगी रास रचावे का और किसी रचावे ही नहीं। इतना प्रेम करती थी गोपियां कन्हैया जी से कि हर गोपी चाहती थी कि कृष्ण सिर्फ मेरे ही होकर रह जाए, कृष्ण सिर्फ मुझसे ही प्रेम करे, हर गोपी चाहती थी ऐसा।